हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 6 के पार्ट 2 से। सीन की शुरुआत होती है, यूजिन को दिखाया जाता है। यूजिन हमारे हीरो से कहती है, चलो ठीक है बात करो, बताओ मुझे कि तुम पाक क्वान सू के पीछे क्यों पड़े हो और आखिर क्या हुआ था इराक में। वहीं हमारा हीरो बैठता है और वो बताना शुरू करता है कि वहाँ पे एक रिफ्यूजी वुमेन थी जिसका नाम रानिया था और मैं उससे इराक में मिला था और मैं उसे उस जगह से बाहर निकालना चाहता था। वहीं इराक का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो एक कार में वहाँ पर आता है जहाँ पर उसका टेंट होता है और वो सबसे पहले वहाँ पर उन सबसे मिलता है जो वहाँ के आसपास सोल्जर होते हैं, उन सबको हाई करता है और फिर वो आगे जा रहा होता है। पर वो देखता है वहाँ पे एक कार खड़ी हुई होती है। फिर वो टेंट के पास जाता है, वो रानिया को हेलो करता है। रानिया उन सबके साथ होती है। वहाँ पे एक मीटिंग चल रही होती है, उसमें पाक क्वान सू भी होता है। हमारा हीरो बाहर से रानिया को आई लव यू रानिया, हेलो रानिया, ये सब कह रहा होता है। रानिया इशारे से मना करती कि ना कहो और उसकी तरफ देखती है। फिर वहीं हमारा हीरो मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है और पाक क्वान सू रानिया से कहता है कि ये डील जो है काफी इम्पोर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए ये चीजें लीक नहीं होनी चाहिए। वहीं रानिया कहती है ठीक है, और वो जो है जो दूसरा पर्सन होता है, क्योंकि रानिया यहाँ पे ट्रांसलेटर का काम कर रही होती है, वो एक दूसरे की बातें समझाती है, उन्हें बता देती है। वो आदमी जो होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होगा। फिर रानिया पाक क्वान सू से कहती है ये बात। वहीं हमारे हीरो को दिखाया जाता है, वो कार में बैठा हुआ होता है, वो स्टैंड की तरफ देखता है जहाँ पर रानिया होती है। वहीं पाक क्वान सू उस आदमी से हाथ मिलाता है और वो आदमी अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहाँ से जाने लगता है। वहीं पाक क्वान सू फिर रानिया को हेलो कहता है और वो उसके पीछे जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें इशारा करता है और अपनी कार में बैठ जाता है। हमारा हीरो देख रहा होता है और वो जो रानिया के पीछे सोल्जर्स खड़े होते हैं जिसे पाक क्वान सू ने इशारा किया था, वो रानिया की तरफ एक काला कपड़ा लेकर आते हैं, उसका चेहरा बंद करके उसे पकड़ लेते हैं। हमारा हीरो जैसे ही ये देखता है वो कार से निकल के भागने लगता है और वो आगे जा रहा होता है। उसके सामने पाक क्वान सू की कार आती है, क्योंकि वो जाने लगते हैं वहाँ से। हमारा हीरो भागता है फिर, लेकिन वो जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक वो लोग रानिया को मार देते हैं। पहले हमारा हीरो वहीं रुक जाता है 1 मिनट के लिए, जैसे ही वो रानिया को देखता है। फिर वो आगे बढ़ने लगता है, पर तभी हमारे हीरो के भी पीछे से कोई मार देता है और वो भी बेहोश हो जाता है। काफी टाइम बाद हमारे हीरो को होश आता है, वो उठता है, वो देखता है उसके हाथ में एक बंदूक होती है। वो देखता है कि ये कहाँ से आई और क्या हुआ। वो उस बंदूक को वहीं पर छोड़ के रानिया की तरफ भागने लगता है। वो रानिया के पास जाता है और रानिया का चेहरे पर से कपड़ा हटाकर देखता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है, चीखने लगता है और उसके गले लगने लगता है। वहीं पीछे से कुछ सिपाही आते हैं और वो हमारे हीरो को पकड़कर वहां से लेकर जाने लगते हैं। वहीं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो कहता है कि इस तरह से उन्होंने दोनों मुझे रानिया के इल्जाम में फंसवा दिया और ये अच्छा हुआ कि मैं वहां से एक ही हफ्ते के अंदर किसी तरह से अपने आप को बचा पाया। और बाद में मुझे पता चला कि वो आदमी जो था वो कोरियन पॉलिटिशियन था और मुझे उसका नाम तक नहीं पता था और वो अगले दिन वहां से अपने देश चला गया था। यूजिन ये बात सुन रही होती है। हमारा हीरो कहता है कि फिर मुझे ब्लैक स्टोन कैंप वालों ने भी निकाल दिया था और मैं वहां से फिर सीरिया गया और वहां से टर्की गया, फिर यूरोप गया। इस तरीके से मैंने अपने आप को बचाया। यही सब था मेरे पास तुम्हें बताने के लिए और इन्हीं कारणों की वजह से मैं पाक क्वान सू को मारना चाहता हूँ। तभी यूजिन कहती है ऐसा लगता है तुम्हारे पास काफी सही रीजन है उसे मारने के लिए। वहीं सीन चेंज होता है। मीरेन को दिखाया जाता है, वो खाना खा रही होती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो जल्दी से उठकर वहां से वॉशरूम जाती है। वहीं एना पीछे साइड में छिपी हुई खड़ी होती है। एना जल्दी से वहां पर आती है और मीरेन के कप में वो इंजेक्शन जो होता है वो उसकी दवाई सारी डाल देती है। और वहीं उस महिला को दिखाया जाता है जो मीरेन के साथ में दूसरी महिला होती है, वहाँ पे केयर टेकर का काम करती है। उन दिखाया जाता है वो अपने रूम में आराम से सो रही होती है। वहीं सीन चेंज होता है, यूजिन को दिखाया जाता है। यूजिन कहती है कि मिरर तुमने सारी बात सुन ली ना, अब तुम मिस्टर किम जेहा के सवालों का जवाब दो। मिरर कहती है यस मैम। हमारा हीरो मिरर से सवाल करता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ 15 सितंबर 2010 को पाक क्वान सू क्या कर रहा था। मिरर के पास जो भी जानकारी होती है उनकी, क्योंकि दीवारें तो होती नहीं, वो शीशे की होती है, वो उस पर दिखाई देने लगती हैं। यूजिन कहती है लगता है वो काफी बिजी था इस दिन। वहीं मिरर की आवाज आती है, वो कहती है कि वो एक छोटे से कैंप में था डेजर्ट में, जो कि उसके होटल से 30 मिनट की दूरी पर है। हमारा हीरो कहता है कि आखिर वो वहां पर क्यों गया था।
मिरर के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता, तभी योजिन मिरर से कहती है कि तुम जो ना थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देखो, और वो कुछ डबल फोल्ड कहती है कि ऐसा करो, ठीक है, और कोशिश करो कि सारी क्वेरीज का मिस्टर जी है का जवाब दे दो। फिर मिरर कहती है कि मैं अब नई कंडीशन के हिसाब से जो भी उनका डाटा है उसको डीप में सर्च करने लगती है। तभी मिरर कहती है कि 53.3% के हिसाब से तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो कोई खुफिया बात करने के लिए वहाँ गया था किसी से। तभी हमारा हीरो कहता है कि आखिर कौन कौन लोग थे उस मीटिंग में। मिरर हमारे हीरो से कहते हैं कि क्या आप मुझे वहाँ की लोकेशन बता सकते हैं। हमारा हीरो वहाँ की लोकेशन बता देता है। तभी मिरर कहती है कि वहाँ पे असेंबलीमैन पार्क कौनसू थे और उनका एक बॉडीगार्ड था जो कि ब्लैक स्टोन से था, और इंटरप्रेटर यानी बातों को कोरियन से इंग्लिश और अरबी में करने वाली रानियाँ थी, और एक अब्दुल उमर था जो कि इस मीटिंग की मेन पार्टी थी। फिर हमारा हीरो मिरर से सवाल करता है कि पाक क्वानसू के पास ब्लैक स्टोन सोल्जर क्यों है और उन्होंने रानिया को क्यों मारा जब वो वहाँ से चले गए थे। तभी मिरर कहती कि वो इसलिए क्योंकि उसने खुफिया बातों को ट्रांसलेट किया था। हमारे हीरो को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि हाँ मुझे पता था। फिर वो मिरर से सवाल करने लगता है कि आखिर पाक क्वानसू और अब्दुल उमर के बीच क्या बात हुई थी। मिरर ये बात का जवाब नहीं दे पाती। हमारा हीरो कहता है कि क्या तुम किसी तरीके से पता नहीं लगा सकती। योजिन कहती है कि अगर इसके पास जानकारी नहीं है तो ये इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। तभी मिरर कहती है मगर मैं ये बता सकती हूँ कि उस सीक्रेट मीटिंग के 2 हफ्ते बाद ना अब्दुल उमर ने अपनी नई आर्मी खड़ी कर ली थी। तभी योजिन कहती है कि लगता है ये उसे हथियार सप्लाई कर रहा होगा, और अगर ऐसा है ना तो सच में पाक क्वानसू कुछ ज्यादा ही चालाक है। जैसे ही हमारा हीरो ये सुनता है वो काफी गुस्से में तो होता है, ये उसकी आंखें रेड हो रही होती हैं। वो योजिन की तरफ देखता है। योजिन कहती है कि मैं तो ये कह रही हूँ कि उन्होंने ये डील की होगी क्योंकि ये डील करना उनके लिए आसान होगा। वहीं हमारा हीरो योजिन की तरफ देख रहा होता है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।